हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। आज हम लोग एसएससी जीडी का सीरीज करेंगे, है ना जी। एसएससी जीडी का क्लास करेंगे। अपना वर्दी सीरीज चल रहा है। वर्दी सीरीज में 7 क्लास निकल चुका है, 7 क्लास निकल चुका है। आज उसका 8वां क्लास है। ये जो वर्दी सीरीज है, ये एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन्हीं सभी क्वेश्चनों को यहाँ किया जा रहा है ना जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से फायदा ये होगा कि आपका लगभग पैटर्न समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज की लगभग 50% से 60% क्वेश्चन, 50 से 60% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। मतलब पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम यही देगा, इन्हीं सभी चैप्टरों से होगा। यानी आपको एक तो पैटर्न समझ में आएगा, और दूसरी बात ये कि आपको वेट समझ में आएगा कि किस सेक्टर से, किस चैप्टर से, किस तथ्य से क्वेश्चन बहुत अधिक उठा रहा है ना जी। मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पढ़ ही रहे हैं, तो जो भी 2025 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, अगर दिशाहीन अध्ययन करेंगे तो उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो पाता है। पढ़ाई तो कभी नुकसान नहीं करता है, लेकिन जिस एम के लिए कर रहे हैं आप, जिस रास्ते पर जा रहे हैं, या फिर जिस चीज के लिए आप पढ़ रहे हैं, वो हासिल नहीं हो पाता है, रास्ते भटक जाते हैं हम लोग। तो अगर जो सिर्फ एसएससी जीडी 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्लास मतलब रामबाण होने वाला है। बिल्कुल उन लोगों के लिए बहुत बहुत बढ़िया क्लास है ना जी। तो इसको कीजिए। साथ ही साथ कैलकुलेशन का एक 29 वीडियो का प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर। वहां से वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और गुना को सिखाया हमने। उसको अगर कर लेते हैं तो जो भी अपना कैलकुलेशन है क्लियर हो जाएगा। तो जब कैलकुलेशन क्लियर रहेगा तो कोई भी प्रश्न बनाने में, प्रश्न को हल करने में, सॉल्व करते समय अगर वहां कैलकुलेशन आता है बीच में, जैसे सीआई का क्वेश्चन आ गया, वहां गुना करना ही करना होता है, तो वहां क्या हो जाएगा, मदद मिल जाएगा। किसी क्वेश्चन में आपको वर्ग करना ही करना है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां मदद हो जाएगा। क्यूब निकालना ही निकालना है, क्यूब रूट करना ही करना है, रूट तोड़ना ही तोड़ना है। तो इन सब चीजों को अगर आप सीखे रहेंगे पहले से, तो बहुत मदद होने वाला है। तो उस प्लेलिस्ट को, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अपना फाउंडेशन चल रहा है। अनुपात समानुपात चैप्टर खत्म हो गया। अगला क्लास जब आएगा तो एज शुरू किया जाएगा। तो वहां से आप बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ, बिल्कुल डीपली उसको पढ़ने के बाद हमको नहीं लगता कि फिर उस चैप्टर को कहीं से भी पढ़ने की जरूरत है आपको। क्योंकि अगर वो आप पढ़ गए पूरा अच्छा से, पूरा क्लास, वो भी क्लास कंप्लीट हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, 12 वीडियो है उसमें, और ज्यादा लंबा भी नहीं है, 30-30 मिनट, 32 मिनट, 29 मिनट का वीडियो होता है अपना। तो वहां से आप अनुपात समानुपात को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद उस चैप्टर से कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, अपना काम कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न दिया है ये एसएससी जीडी क्लास है ना जी। चलिए, तो पहला है -4/7, -4/7 और भागा 1/12 है ना जी। क्लियर है? अरे देखिए, -4/7 भागा 1/12, ये है कोष्टक में, बड़ा कोष्ट है। अच्छा जी, फिर दिया हुआ है भागा में, ये दिया है भागा में, फिर बड़ा कोष्ट में दिया है, क्या दिया है जी, फिर -4/5 गुना, और छोटा कोष्ट दे दिया -2, उसके पहले मंझला कोष्ट, और छोटा कोष्ट में क्या दिया जी, -2, और माइनस में फिर दिया है कोष्ट में ही -2/7, और छोटा कोष्ट बंद, मंझला कोष्ट बंद और बड़ा कोष्ट बंद। ये आपका प्रश्न है ना जी। तो देखा जाए, चलिए ये जो प्रश्न है, एक तो पहले बोर्ड मास से है ना जी, सिंप्लीफिकेशन से। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि देख क्या रहे हैं कि बोर्ड मास तो करना ही करना है हमको, साथ ही साथ यहाँ पर ब्रैकेट का भी गेम है। अब ब्रैकेट तो है, एक ब्रैकेट हो तो सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट का ही काम किया जाता है, ब्रैकेट को ही सॉल्व किया जाता है, और ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास लगाया जाता है। उसके अलावा यहाँ ब्रैकेट में भी ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी पहले ब्रैकेट का गेम समझते हैं। देखिए, ब्रैकेट 3 को दिया है, छोटा कोष्ट, और ये मंझला कोष्ट, और ये बड़ा कोष्ट है ना जी। देखिए, छोटा कोष्ट, मंझला कोष्ट और बड़ा कोष्ट। इसके अलावा अब इसी को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले छोटा कोष्ट को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले छोटा कोष्ट को, तो सबसे पहले छोटा कोष्ट वाले को क्लियर करेंगे, साथ ही साथ उसके बाद मंझला कोष्ट को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद आखिर में बड़ा वाला कोष्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, एक और चीज बताते हैं आपको। जब कोष्टक जो है अलग अलग में दिया हो, जैसे देखिए यहाँ एक भागा दिया हुआ है
दिया है ना जी। और उसके पहले एक कोष्टक है, बड़ा में है, बोर्डमास लगाएंगे, यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे तो ये तो पूरा का पूरा एक कोष्ट हो गया। अच्छा जी, और फिर ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा कोष्ट के अंदर जितना भी है सबको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये एक अलग कोष्टक हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके बाद क्या है कि यहाँ भागा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस सबको इन सबको सॉल्व करने के बाद इसमें जो आएगा इससे भागा कर देंगे। ये अपना क्वेश्चन है। शुरू करें, करो ही। हाँ जी, देखो, चलो स्टार्ट किया जाए। देखिए जी, ये भागा में है, इसको चेंज करते हैं। हाँ जी, एक और चीज बताते हैं, जब कोष्टक अलग अलग में दिया हो तो आप किसी भी कोष्टक को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से भी कर सकते हैं हम, पहले इसी से शुरू करते हैं। माइनस में 4 है, भागा में 1 है, बटे में 7 है, फिर भागा में क्या है, बराबर में उधर बड़ा है, इसको चेंज कर देते हैं। तो -4/7 भागा है, इसको गुना कर देंगे तो 12/1 हो जाएगा। हो जाएगा जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 48 को माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस है और इधर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और 7 एकम 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना इस कोष्ट का गेम। इसको तो सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, यहाँ भागा है, यहाँ भी भागा रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद देखिए, अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले अभी बताया हमने कि सबसे पहले छोटा कोष्ट का काम करेंगे। सो छोटा कोष्ट में देखिए तो -2 है, और फिर माइनस में है, और फिर उसके बाद -2/7 है। 2 कोष्ट दिया हुआ है, छोटा वाला दिया है ना जी, दिया है, लेकिन इसके अंदर कुछ दिया नहीं है। 2 के अलावा कोई अंक या कोई संख्या है नहीं जहां पर बोर्डमास लगाया जाए, तो उसको वैसे ही रखते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये जो छोटा कोष्ट है इसमें भी कोई दूसरा नहीं दिया है, ना तो भिन्न दिया है, ना 2 दिया है, कोई भी ना अंक दिया है, ना संख्या दिया है, ना ही भिन्न दिया हुआ है, कुछ है नहीं दूसरा मैटर। तो वहां क्या करेंगे, जब मैटर ही नहीं है, जब वहां कुछ दिया ही नहीं है, तो उसको भी कोष्ट को हटाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, बीच में यहाँ माइनस दिख रहा है आपको, दिख रहा है माइनस। अब इस माइनस को जब ये कोष्ट हटेगा तो इस माइनस का प्रतिक्रिया तो इस माइनस के साथ होगा ना जी। तो माइनस में जब माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ये गुना मंझला कोष्ट के अंदर का काम कर रहे हैं हम लोग। इस कोष्टक को हटा दिया हमने, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस में। और ये माइनस जो है, जब ये कोष्टक हटेगा तो माइनस और प्लस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा, और 2/7 हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, हो जाएगा। और ये आपका कोष्टक खत्म हो। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 दूनी का 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा जी, 14, और 14 ये कितना हो जाएगा, 2, 14 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन 12 किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 12, बटे में क्या है, 7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस कोष्टक को भी हटा देंगे, मंझला कोष्टक को। जब मंझला कोष्टक हटेगा तो यहाँ क्या है, गुना में है, -4/5, ये बड़ा कोष्ट में आ गया। अब यहां समझिए, बीच में गुना है और माइनस, तो माइनस का माइनस के साथ जब गुना होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी -4 में जब 48 से गुना हो जाएगा तो कितना, -4 में जब -12 से गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48 होगा। लेकिन यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, प्लस होगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बटे में 5 × 7 कितना हो जाएगा, 35। अब ये हो गया, इसका कोष्टक हटा दिया हमने। अब यहाँ भागा आ गया है ना जी, यहाँ क्या आ गया, भागा आ गया। उसके बाद यहाँ क्या है, माइनस में 48/7, माइनस में 48/7, माइनस में भाग करेंगे ना जी। अब इसी को कैलकुलेट करना है, अपना आंसर आ जाएगा। आइए दिखाते हैं, चिन्ह को चेंज कर देंगे। वैसे दिख रहा है आंसर, ये 7 से 5 बन जाएगा, ऊपर पर तो कट जाएगा, एक तो -5 हो जाएगा, 1 से गुना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चलते हैं, वहां आंसर निकालते हैं। ये हो जाएगा -48/7, और इस भागा को चेंज कर दिया हमने, गुना में किया। और जैसे ही इस भागा को, यानी चिन्ह को चेंज किया, भागा को जैसे ही गुना बनाया, तो ये जो भिन्न है पलट जाता है। यानी कि हर जो है अंश में और अंश जो है हर में बदल जाता है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 35/48 होगा ना जी, 35/48। अब 48 से कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ -1, और 7 से कट जाएगा 5 बार में। अब इसका जब गुना होगा, 5 में -1 से कितना आ जाएगा, -5, और यही अपना आंसर होगा। क्या होगा, यही अपना आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए, बी मैच कीजिए,
छाप लीजिए, इसको अच्छा से उतारिए, नोट कीजिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है, किया जाए जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या होगा? ये ना जी, चलिए देखिए, क्वेश्चन जो है कि 28 के वर्ग को, अच्छा 28 है और इसका वर्ग निकालना है। देखो अभी आ गया, अभी ठीक इसके पहले वाले प्रश्न में हम बता रहे थे, जब बोलमास बता रहे थे कि उससे पहले इंट्रो में कि बाबू इस चैनल पर हमने वर्ग निकालना सिखाया है और स्क्वायर क्यूब निकालना सिखाया है, घन निकालना सिखाया है, घनमूल निकालना सिखाया है, क्यूब रूट निकालना सिखाया, बोला ना जी। और देखिए अभी आ गया, बोला है क्वेश्चन ही दिया है कि 28 के वर्ग को, है ना जी, उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जा सकता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। पहली बात देखिए, 42 है और 56 है, ये दो संख्या है। बोल रहा है कि कोई एक ऐसी संख्या जिससे 42 भी कटे और 56 भी कटे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ये HCF पूछ रहा है आपसे, महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, यानी कि इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। थोड़ा सा हाँ जी, महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन होगा, कह रहा है कि 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित, हाँ जी, दोनों में जो कॉमन होगा वही हमको चाहिए। अब एक बात बताइए, 7 से काट ले जाए, 7 छके 42, 7 8 56। अच्छा जी, फिर 2 से कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब कटेगा? नहीं कटेगा। अपना अगर एलसीएम पूछेगा, यहां से अगर एलसीएम पूछेगा, एलसीएम तो क्या हो जाएगा जी? एलसीएम इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना जी। लेकिन जब एचसीएफ पूछेगा तब क्या होगा? जब एचसीएफ पूछेगा तो सिर्फ 7 और 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 इंटू 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा जी? 14। लेकिन हम लोग को अभी क्या चाहिए? हम लोग को तो सिर्फ एलसीएम से मतलब है ना जी, सॉरी एचसीएफ से मतलब है। वैसी संख्या चाहिए जिस संख्या से ये 42 और 56 दोनों पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो 14 से देखा जाए तो 14 तिया 42, 14 चौके 56, है ना जी। हाँ जी, तो यहाँ क्वेश्चन को लंबाने से कोई फायदा नहीं, इसको कर देते हैं पहले, ठीक है। अच्छा जी, तो एक तो ये 14 है। अब बोला है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, हाँ जी, तो परिणाम क्या होगा? 28 है, इसका वर्ग निकालना है। अब देखिए यहाँ वर्ग निकालना है जी, और वर्ग निकालने के बाद फिर इस 14 से विभाजित करना है, यानी भाग देना है। तो चलिए वर्ग निकालते हैं। हमने सिखाया आपको कि इकाई के अंक को, जो भी इकाई होगा उसको क्या करना है? स्क्वायर कर देंगे। 8 का कितना हो जाएगा? 64। तो 64 का क्या लिखेंगे? 4। हार्सिन क्या हो जाएगा जी? हार्सिन हो जाएगा अपना 6। अच्छा जी, फिर क्या बोला हमने कि इस 8 को, इकाई के अंक को दहाई के साथ गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना। 8 दूनी का 16। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसको 2 से गुना कर देंगे या फिर दोगुना कर देंगे, ये बताया गया। तो 16 दूनी 32, 32 को 6 कितना हो जाएगा जी? 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38। 38 का 8 हार्सिन, फिर 3 बच गया। और उसके बाद क्या है? 2 है ना, तो 2 का कर देंगे स्क्वायर, यानी दहाई का कर देंगे स्क्वायर। 2 दूनी का 4 और 3 हार्सिन है, कितना हो जाएगा? 7। ये 784 में अब इस 14 से भाग करना है और उसके बाद बताना है कि आंसर क्या होगा। यही अपना क्वेश्चन है, यही पूछा है। तो 784 और 14 से विभाजित करना है ना जी। 14 पच्चे 70, यहाँ बच गया 14 छके 84, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। आंसर क्या होगा? 56। मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ये होगा आंसर। नोट कीजिए इसको अच्छे से। समझ में आया ना जी? हाँ रोहित बोलो। रोहित समझ में आया आपको? चलिए देखिए ब्रजेश, ठीक है, ठीक, नोट कीजिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस गोले का आयतन, हाँ जी, दिया क्या है? वक्र पृष्ठ दिया है, पूछ क्या रहा है? आयतन पूछ रहा है ना जी। अच्छा, किसी को याद है? किसी को गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर गोले का आयतन याद है? हाँ वर्जेश बोलो।
याद बा देखिए कब से प्रियांशु, चल कौन बात। देखिए वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आयतन पूछ रहा है, दिया क्या है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ इक्वल टू होता है, गोले का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन 4 कितना होता है जी, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक बात बताइए, और आयतन कितना होता है, गोले का आयतन कितना होता है जी, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। अच्छा जी, हमको मिला क्या है, दिया क्या है, 1386 वर्ग सेंटीमीटर है ना जी। वक्र पृष्ठ दिया है, तो वक्र पृष्ठ का मान 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है जी, 1386, यही है ना जी। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। तो 4 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर इक्वल टू 1386, इसी को कंप्लीट करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको अलग से मेंशन रखना है हमेशा के लिए। इस आर का वैल्यू चाहिए ना, आर का वैल्यू चाहिए। और भाई आर नहीं निकलेगा तो फिर हम यहाँ आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन निकालने के लिए आर हमको जरूरी है, आर हमको चाहिए। जब आर निकालना है तो अच्छा इसको एक ही साथ कर लेते हैं सबको, ठीक है, कैलकुलेट। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा एक बात बताइए, 4 क्या है और 22 क्या है, 22/7 क्या है, आपस में गुणा में है, किसके साथ, आर के साथ। अच्छा जी, तो बराबर के जब दूसरे साइड जाता है तो क्या होता है, भागा में हो जाता है। तो क्या है 1386, और ये भागा में हो जाएगा यानी कि बटा में हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, ये 4 जाएगा नीचे, और ये गुना 22/7 जाएगा ना जी, 22/7। तो 7 तो यहाँ से निकल कर ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे से कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 1386 गुने 7/4 गुने 22। पहले इसको करेंगे सॉल्व। अच्छा इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1386 गुने 7/4 गुने 22/7, 22 तो 7 तो हट गया ना जी। हाँ जी, अब इसी को सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इधर बना लिया जाएगा। हाँ जी, 11 से कट जाएगा 2 बार में, 11 दूनी 22, 11 से कटेगा, 11 कम 11, 2 बचेगा ना, तो 2 11 दूनी 22, और फिर क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 11 छके 66, कट गया। अच्छा जी, फिर 2 से कट जाएगा, काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 और 3 63, कितना आ जाएगा जी, 63 हो जाएगा। कितना हो गया 63, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63 गुने 7/4, यही है ना जी। और इधर से स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इधर से स्क्वायर हटा, दूसरी तरफ रूट चढ़ गया, यहाँ से आर के ऊपर से स्क्वायर हटा और उधर क्या हो गया, रूट चढ़ गया। अब देखिए इस 63 को जब तोड़ेंगे हम, इस 63 को तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 9 गुने 7, 9 गुने 7, और पहले से 7 दिया हुआ है, 1 7 पहले से है, और बटे में क्या है 4। अब देखिए तो वर्गमूल नहीं निकल गया, 3 तरीका 9, 3 गुने 3 है ना जी, 3 गुने 3 9, तो इसके बदले में क्या निकलेगा 3, इसके बदले में क्या निकलेगा जी 3। अच्छा जी, और 2 7 है, इसके बदले में क्या निकल जाएगा 7। हाँ जी, और यहाँ 2 गुने 2 4 है ना, ये भी तो रूट में है, 4 जो है ये भी अंडर रूट में है, तो 2 गुने 2, अच्छा जी यहाँ हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 7 तरीका 21/2, ये अपना क्या आ गया, आर आ गया, क्या आ गया आर। जब आर का वैल्यू निकल गया जब आर का वैल्यू निकल गया, अब यहां से क्या होगा, यहां से आयतन निकालना आसान हो जाएगा, आयतन निकालना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, इसी को ज्ञात करना है जी, इसी को ज्ञात करना है। आर का वैल्यू देख लीजिए, आर का जो अपना वैल्यू आया है, आर इक्वल टू 21/2 आया है, आर का वैल्यू 21/2 आया है। अब इसको करना है, देखिए 4/3 गुने 22/7 गुने 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2, बस इसी को सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। हाँ जी, यहाँ थोड़ा सा धीरे इसलिए बता रहे हैं ना कि आपको सिखाना है, आप इसको जल्दी जल्दी में करना है आपको, ठीक है। इसको आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे, 3 से 7 बार में, और 7 से 7 कट गया, इस 2 से 2 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 4, कटेगा ना जी। हाँ जी, अब यहाँ क्या बचा 2, 2 से कितना बार में 11, क्लियर है। अच्छा जी,
अब बचा क्या अपने पास, तो 11 गुने 21 गुने 21। अच्छा ये क्यू में है तो सेंटीमीटर तो यहाँ भी होगा ना जी, उसका गेम जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में था, ठीक है, तो यहाँ तो रूट टूटा है तो उसको भी टूट गया, वो भी टूट गया, तो क्या हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। और यहाँ 3 बार गुना हो रहा है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर घन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी को कैलकुलेट करना है, अपना आंसर हो जाएगा 21 गुना 21, 21 का स्क्वायर भी कर लेंगे। चलिए कितना जाता है, 441। अब गुने क्या है, 11 करेंगे यहाँ से, 1 5 8 और 4 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि घन सेंटीमीटर, इसको पढ़ते हैं। ये हो गया आपका आंसर। मैच कीजिए तो ऑप्शन 4851 घन सेंटीमीटर, 4851 घन, हाँ जी, सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको नोट कीजिए, हट जाए, ठीक। हाँ जी, अगला प्रश्न है, डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% के छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा एक बात बताइए, लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है जी, लाभ हो रहा है, कितना प्रतिशत का, 10% का। सीधा सा बात है कि लाभ कब होता है, एक बात बताइए कि लाभ हुआ है, इस प्रश्न में क्या हुआ है जी, लाभ हुआ है। समझिएगा बात को, कहने का तरीका, नजरिया देखने का सीखिए। बोला है कि लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है, 10%। अच्छा जी, लाभ कब होता है, जब सीपी से अधिक में बेचा जाता है। तो हम बोल रहे हैं कि सीपी 100 है, सीपी कितना है, 100, और 10% का लाभ हो गया, तो 10% का लाभ हो यानी कि 10 गो लाभ हो गया, तो कितना हो गया, 10 गो लाभ हो गया। इसका मतलब बिका कितना में, जैसे 100 रुपए का सामान है, 10 रुपया लाभ पर बेचा गया, 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 10 रुपया अधिक में बेचा जाएगा, तो बिकेगा कितना में, है ना जी, कितना में बिकेगा, तो एसपी जो है यानी विक्रय मूल्य जो है 110 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 रुपये। अब एक बात बताइए, यहां से कनेक्शन किसका निकालना है, अंकित मूल्य का। बोला है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अच्छा एक बात बताइए, हमको तो 110 रुपये में बेचना है। अब ये जो 110 रुपया है 20% के छूट देने के बाद आया है, कितना है, 20% के छूट देने के बाद। अब एक बात बताइए, छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है ना जी। छूट कर किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट अंकित मूल्य पर मिलता है, तो डिस्काउंट दिया है कितना, 20%, तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को 100% मान लें, अंकित मूल्य को 100%, क्योंकि प्रतिशत नहीं बताना है ना जी। अंकित मूल्य को 100%, क्योंकि अपने आप में कोई वस्तु 100% होता है। हाँ, तुलना जब करेंगे वहां निकल कर आएगा कि कितना प्रतिशत अधिक है या फिर कितना प्रतिशत कम है, वो अलग की बात है। लेकिन अकेले देखा जाए, अपने आप में देखा जाए, तो हर वस्तु, हर सामान या फिर हर अंक या हर संख्या, हर राशि अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। अब ये 100% की राशि है अंकित मूल्य, इस पर क्या किया, 20% का छूट दिया। कितना दिया, 20% डिस्काउंट कर दिया, नीचे कर दिया। जैसे ही 20% कम करेगा तो 20 को कम हो जाएगा, तो बिकेगा कितना में, यानी कि एसपी क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा आपका 80। कितना हो जाएगा जी, 80%। अब देखिए तो यहाँ भी एसपी और यहाँ भी एसपी, यानी कि 80% पर 110 में बिका है, 80% पर 110 में बिका है। अब यहाँ से 100 निकाल लेंगे तो अंकित मूल्य निकल जाएगा, और सीपी से तुलना कर देंगे तो पता चलेगा कितना प्रतिशत बढ़ाया था। तो देखिए 80% पर 110, 80% पर 110 है ना जी। चलिए 80% पर 110। अब ये 100% पर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, अंकित मूल्य, तो 100% पर निकाल लिया। जैसे ही 100% पर निकालेंगे, है जी, ये कितना जाएगा, 4, इतना जाएगा 5, 25 चौके 100, एक मिनट, सॉरी, ठीक तो है, 20 से काट देंगे, 20 चौके 80, 20 पचे 100, क्लियर है, हाँ जी। और ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ कितना जाएगा जी, 55 होगा। अब नहीं कटेगा, गुना कर लेते हैं, 5 से 25, 8 से 2, 25 2 27 बटे 2, कट जाएगा 1, 3 दूनी का 6, 7 दूनी का 14, 10.5, 137.5 आ गया। कितना आ गया, 137.5। अब एक बात बताइए, सीपी कितना है, 100 है, और एमपी कितना आ गया, एमपी 137.5। कितना आ गया जी, 137.5, बढ़ाया है ना,
बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है? बढ़ा है। इसके तुलना में ये बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है? तो 37.5% बढ़ा हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका आंसर हुआ। ऑप्शन मैच कीजिए। ऑप्शन नंबर डी 37.5%। टकाक से मारिए, छापिए इसको। ठीक है, हाँ जी। अगला प्रश्न है, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपया है को 20% 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अच्छा, हाँ ठीक। अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश की जाती है तो मेज के लिए मूल्य है ना जी। अच्छा जी, मेज के लिए मूल्य बताना है। एक बात बताइए, यहाँ क्या दिया है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया है जी? 300। कितना दिया है? 300। बोला यह है कि पहली बार में 20% और दूसरी बार में 10%, 2 छूट दे रहा है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन किससे है? डिस्काउंट से ही। अभी एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने अंकित मूल्य वाला, डिस्काउंट पर ही था, फिर आ गया। यानी कि देख रहे हैं, हम बोले भी थे कि प्रॉफिट एंड लॉस से, डिस्काउंट से, यहां से क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। समझिएगा पैटर्न को। 300 रुपया का मेज है, पहली बार 20% का छूट दिया और दूसरी बार 10% का छूट दे दिया। अच्छा, 20% कम करेंगे तो कितना कम हो जाएगा? 60 रुपया कम हो जाएगा। ऐसे ही दिख रहा है ना जी। और फिर जब 10 रुपया कम कर देंगे तो फिर कम हो जाएगा। कर लेते हैं, ऐसे ही पहले कर लेते हैं। 20% कम करेंगे तो 60 हो कम हो जाएगा। तो 300 में से 60 हो जब कम होगा, 20% डाउनफॉल गया। 300 में से 20% डाउन, 60 में से 20% कितना का? 300 का। किसी भी संख्या के, बताया हमने पिछले क्लासों में, किसी भी संख्या के पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देने पर वो 10% के बराबर हो जाता है। तो 300 में पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 10% जब 30 है तो 20% कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 कम करना है ना जी, कम करना कितना हो जाएगा? 240। और बोला है कि 10% का एक और छूट है, क्रमिक छूट है ना जी, लगातार छूट है। 10% का और छूट है। जैसे ही 10% और कम करेंगे, यानी कि 240 का 10% 24 हो जाएगा। और 24 को कम कर देंगे 24 को कम कर देंगे, अब कितना हो जाएगा? 6 1 2 216। अब क्या बोला है? जैसे 300 का सामान है और 216 रुपए में बेचने का वादा किया है। 300 का मेज है, 216 रुपए में बेचने का वादा किया है। बोला ये जा रहा है कि यदि आप नगद पैसा देंगे, इसी वक्त पैसा देंगे, उधारी नहीं चलेगा, है ना जी। आज नगद कल उधार वाला सिस्टम है। यदि नगद पैसा देंगे, ठीक है, तो 5% का अतिरिक्त मिलेगा, यानी कि और 5% छूट दे दिया जाएगा। और यदि नगद नहीं देते हैं तो 216 रुपया दीजिए और ले जाइए। लेकिन हमको क्या मतलब है? हमको तो क्वेश्चन करना है जी। हम लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन बोला है कि नगद भुगतान पर 5% की छूट की पेशकश है, तो हमको बताना है। अब यहां से 5% और कम कर देंगे। अभी बताया कि किसी भी संख्या के, जैसे संख्या कितना है? 216, किसी भी संख्या के पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगाने पर वो 10% हो जाता है। और किसी भी संख्या के 2 अंक के बाद दशमलव लगाने पर वो 1% के बराबर हो जाता है। कितने के बराबर होता है? 1% का। अब एक बात बताइए, यहाँ 216 में 1% कितना हो गया? 2.16। हमको चाहिए कितना? 5%। कितना कर देंगे? 6 5 30 हारसिन 6 5 30 हारसिन 3, 5 1 5 5 3 8, है ना जी। अब देखिए 5 दूनी का 10 होगा जी, 5 दूनी का 10 10, ये क्या हो जाएगा? यहाँ दशमलव, यानी कि 10.80 10.80 होगा। इसको कम करना होगा, 216 से 10.80 कम करना होगा, माइनस 10.80 कम करना है। अच्छा, 80 नहीं बोलते हैं इसको, सॉरी। हाँ ठीक है, अवेला बुझाता है, बोल दिया गया, हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? 10.80। हाँ जी। अब बोल रहा है कि इसको कम करना है जी, इसको कम करना है। हटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ हार्सिन जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, होगा ना जी। 10 में से 8 गया 2, ये तो 0 का कोई वैल्यू नहीं। हाँ जी। अब यहाँ क्या बचा? 5, 5 में से 0 जाएगा 5, और 1 में से 1 गया 0, यहाँ क्या हो जाएगा? 2। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ऑप्शन चेक कीजिए।
बी, हाँ है ना जी, 502, 205, हाँ जी 205.20, ऑप्शन नंबर बी ए होगा आपका आंसर। नोट कीजिए, छापिए इसको, ठीक है छापिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। अच्छा हाँ ठीक है, 70% मतदान हुआ, 90,000 मतदाता थे। हाँ जी, तो बोला है कि यदि मतदाताओं में से 60%, यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? ए को 60%। अच्छा जी एक बात बताइए, ए को 60% मिला है तो बी को कितना मिला होगा? 40%। वही पूछा है हमको, 40% निकालना है, 40% निकालना है किसका? वैध मत का। यहाँ पर थोड़ा सा एक गेम होता है, चुनाव, ये आपका प्रतिशत का प्रश्न है। यहाँ चुनाव एक प्रतिशत वाला में चुनाव एक टाइप होता है ना जी, और यहाँ गेम है एक बोकस वाला, बोकस वोट का, फ्लॉप वाला। यानी कि अगर किसी गांव में जहां चुनाव हो रहा है, जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, वहां अगर 10,000 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, जो लोग वोट कर सकते हैं, दे सकते हैं, जो 18+ है, या फिर जिनका बना हुआ है वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, निर्वाचन आयोग मान्यता देता है, वो लोग वोट कर सकते हैं। 10,000 लोग में से सब लोग तो वोट देने जाते नहीं है। कुछ लोग बाहर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में कमाने गए हैं जी, कुछ लोग खेती करने चले गए, उन लोगों को मतलब ही नहीं है वोट डालने से, लेकिन डालना चाहिए, वोट बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो क्या है कि अगर उस 10,000 में से सिर्फ 90,000 लोग वोट दिया, 9,000 लोग वोट दिया, तो क्या बोला जाएगा? कितना वोटिंग हुआ? तो बोला जाएगा कि 90% वोटिंग हुआ ना जी। उसी प्रकार से यहाँ जो निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन अपने यहाँ तो 60%, 55%, 40% वोटिंग होता था। अभी इस बार कुछ ठीक गया है ना जी, इस बार ठीक। देखिए तो 90,000 कितना है, वोट कितना है जी? 90,000 है ना जी, और इसमें से 70% वोटिंग हुआ है, यानी कि कितना मत गिरा? वैध मत कितना है? 70% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 सते 63, 63,000 वैध मत, ये वैध मत, यानी कि इतना वोट हुआ है। और इस 63,000 में से ए को मिला है 60%, ए को 60%, तो जो बच जाएगा वही ना बी को मिलेगा, जो बच जाएगा वो किसको मिलेगा? बी को मिल जाएगा। बी को कितना मिला जी? 40%। बी को कितना मिला? 40%। और वही तो पूछ रहा है कि बी को कुल मत कितने प्राप्त हुए, है ना जी, कितने मत प्राप्त हुए? तो 63,000 का 40% निकाल देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना जी। कट गया, हाँ जी, 4 3 12, हार्सिन 1, 24 1 25, 252 और 2 0, 25,200। चेक कीजिए ऑप्शन, तो ये होगा आंसर आपका, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल 25,200 ये बी को मिलेगा, बी को मिलेगा, 60% ए को मिल जाएगा। हाँ जी, 25,200, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 25,200। नोट कीजिए इसको, छापिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है कि पेट्रोल की कीमत 92 रुपया प्रति लीटर से बढ़ाकर 96.5 रुपया प्रति लीटर कर दी गई है। अच्छा, पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? चलिए क्वेश्चन देखिए। अच्छा, पहले कितना था? पहले 92 रुपया पर लीटर, है ना जी। अच्छा, इसको बढ़ा दिया गया, है ना जी, बढ़ाया गया। और अब कितना कर दिया गया? अब कर दिया इसको बाद में कितना कर दिया गया जी? 96.5 रुपया पर लीटर। अच्छा, वृद्धि तो हुआ, बढ़ा है ना जी, दाम तो बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 4.5 रुपया का वृद्धि हुआ है। कितना हुआ है? 4.5 रुपया प्रति लीटर का वृद्धि हो गया। कितना से? तो 92 रुपया पर लीटर से गुने 100, ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत। प्रतिशत तो पूछा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये दशमलव हटा, नीचे 10 से गुना, और ये प्रति लीटर तो खत्म हो गया ना जी, कट जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 भी कट जाएगा। अच्छा जी, क्या आ गया? 450 और बट्टे में 92, है ना जी, ये कटेगा 225 बार में, 225 बार में, ये कितना हो जाएगा जी? ये 46 बार में। अब नहीं कटेगा।
अब इसको भाग देना पड़ेगा, 225 भागा 46 कटेगा। 4 बार में ले लेते हैं, 4 छक्के 24, हारसिन 2 चौके 16, 2 18 कटेगा 1 4, दशमलव लगा के 0। अब फिर निकालना है 10 बार में कितना होगा, 10 बार में तो 460 होगा ना जी, 10 बार में तो 460 होगा। यहाँ 410 से 9 बार में ले लेते हैं, 9 छक्के 54, हारसिन 5, 9 चौके 36, 36 हुआ 5 को कितना हो जाएगा 41 को, लगभग ये आंसर होगा। आंसर लगभग कितना हो जाएगा जी, 4.9% की वृद्धि। चार 4.9% की वृद्धि, ये होगा आपका आंसर। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए 4.9%। नोट कीजिए, इसको छापिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपए में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना जी। देखिए, अच्छा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। 135 रुपया में खरीदा है, सीपी कितना है 135 रुपया, और बेच दिया है 150 रुपए में। एसपी कितना दिया है जी 150 रुपया, हाँ जी, एसपी 150 रुपये। अब बोला है कि लाभ को बताइए कितना हुआ, तो रुपया में कितना लाभ हो गया जी, रुपया में देखा जाए तो 15 रुपया का लाभ हो गया, लेकिन रुपया में नहीं पूछा है, ये हो गया लाभ, रुपया में नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि लाभ का प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कितना रुपया का लाभ हुआ जी 15 रुपया का, तो 15 रुपया का लाभ हुआ कितना से, तो सीपी कितना था उसके पास, यानी कि 135 रुपया पूंजी लगाया था, है ना जी, उसी से ना कमाया है, तो 135 से गुने 100, ये हो जाएगा आपका प्रतिशत लाभ। कटेगा 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 5 से 5 दूनी का 10, 5 7 35 कटेगा, 3 से 9 बार में, हाँ जी, कितना हो गया 100/9 कट जाएगा, 11 9 99, 11.11 ऐसे आते जाएगा, क्या नहीं रहने देते हैं, आंसर हो जाएगा। मैच कीजिए, एक ऑप्शन नंबर ए, छापिए इसको, ऑप्शन नंबर ए 11.11, ठीक है।